कि एक परिवार जब परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएगा, आप जानते हैं धन्यवाद की पावर कितनी है। जब आप धन्यवाद चढ़ाते हो, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को रिलीज करता है। अरे ये धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा है, बड़ा बांधो खबरें से। अय्यूब के बच्चे जब प्रतिदिन मिलते थे, अपने भाई बहनों के साथ खाते पीते थे, तो अय्यूब हर बार जब भी परमेश्वर के लिए इकट्ठा होते थे सब, तो सबके लिए बलिदान चढ़ाता था कि क्या जाने मैंने नहीं देखा लेकिन मेरे बच्चों ने कोई गलती, कोई गुनाह ऐसा कर दिया हो जो परमेश्वर की नजर में बुरा हो, तो वो धन्यवाद के रूप में भेंट चढ़ाता था। प्रभु के धन्यवाद हो, तूने इस दिन संभाला है। वो पाप बलि चढ़ाता था कि प्रभु ये इनके बदले में मैं पाप बलि चढ़ाता हूं, क्योंकि पाप की मजदूरी। तो वो कहता था मेरे बच्चों के ऊपर मौत नहीं आएगी, मैं बलि चढ़ाता हूं। धन्यवाद में बहुत सामर्थ है। परमेश्वर बड़ा बांध के रखते थे उसके घर का, और कोई भी शत्रु उसके घर की रेकी नहीं कर सकता था, सेंध नहीं लगा सकता था उसके घर की। और शैतान जब परमेश्वर के सामने उपस्थित होता है, शैतान को परमेश्वर कहते हैं तूने मेरे सेवक को देखा है, मेरे जन को देखा है, अय्यूब को। अरे उसकी गवाही इंसान नहीं, परमेश्वर खुद दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद चढ़ाने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो पवित्र हाथ हैं तेरे। क्या कहा पड़ोसी ने? यस कहा। उसको बोलो ये उठाकर प्रार्थना किया कर। और हाथ उठाकर प्रार्थना करने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल या एक बड़ी गवाही मूसा की है। और मूसा जब पहाड़ी के ऊपर हाथ उठाए हुए प्रार्थना कर रहा था, पूरा इज़राइल जीत रहा था, और जैसे ही वो थक जाता था, हाथ नीचे आते थे, इज़राइल हारना शुरू हो जाता था। ये है पवित्र हाथों की सामर्थ। आपके परिवार के हालात बदल जाते हैं जब एक व्यक्ति घर में हाथ उठाकर प्रार्थना करने वाला है, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने वाला है। परमेश्वर आपके परिवार को कहीं ना कहीं दूसरी साइड से राइज अप कर रहे होते हैं। और शैतान नहीं चाहता आपके हाथ उठे, वो थकाएगा। लेकिन परमेश्वर आपके सराउंडिंग एरिया में ऐसे लोग देगा जो हाथों को उठाने में आपकी मदद करें। वो लोग आपका पति है, वो आपकी पत्नी है, वो आपके बच्चे हैं, वो आपके चर्च के लोग हैं, जिनको आप साथ लेकर जब प्रार्थना करते हो, परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना शुरू कर देता है। हालेलुया। पड़ोसी बोलो पवित्र हाथ उठाकर। नहीं, ऐसे नहीं, बोलना नहीं, करके भी दिखाना है उसको। आपको पता, बहुत सारी चीजें हम देखकर सीखते हैं। बहुत सारी चीजें हम देखकर सीखते हैं। जब आप कुछ करके दिखाओगे, यीशु मसीह ने करके दिखाया, मैं ऐसे जिया हूं, तुम भी जी सकते हो बिल्कुल वैसे एज इट, जैसे मैंने जिया है, तो हम जी पाएंगे। ऐसे ही जब आप अपने पड़ोसी को पवित्र हाथ उठाकर दिखाओगे, ऐसे हाथ उठाकर, पवित्र हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो। बोलो जरा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो और प्रार्थना किया करो। हाँ, बाहर वालों को भी तरफ देख के पीछे मुड़ के कहो, हाथ उठाकर फिर से परमेश्वर को धन्यवाद दिया करो। आमीन। हालेलुया। मैंने शुरुआत में बात किया था कि हम हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। फर्स्ट वर्स एक बार से फिर से पढ़ देता हूं। हो सकता आप लोग कैच नहीं कर पाए होंगे, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा यही काम है। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। पहली चीज, पवित्र स्थान में, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में भी है, चर्च में भी है। जहां भी आप 2-4 लोग इकट्ठे होते हो, वो जगह पवित्र हो जाती। क्यों? क्योंकि उसमें यीशु मसीह खुद आकर शामिल हो जाते हैं। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं, वहां मैं
जोर से बोलो, हाजिर हूं। अब यहां जिस जगह पे आप हो और परमेश्वर के लिए आपने जगह तैयार की है, यानी एक वेदी बन गया, 3 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, 4 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो वेदी बन गया और परमेश्वर उस जगह में उपस्थित है। वहां पर धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर को धन्य कहो, अपने हाथ उठाकर कि प्रभु यीशु तू धन्य है, यहोवा परमेश्वर तू धन्य है। आमीन। फिर उसके बाद मैंने दूसरी आयत पढ़ा था, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। किस प्रकार? किस प्रकार? फिर बोल जान देना अद्धे वेखो क्या, किस प्रकार? नहीं, हाथ उठाओ भी ना, हाथ उठाकर ऐसे तो वो लग रहा है जैसे है नहीं। हाँ, हमने किसी को चीज दिखानी हो, कोई चीज पकड़ी हो और हमने वो दिखानी हो, कहना हो कि मान लो मैं कहता हूं ये पकड़ा दो भाजी, तो अब 3 चीजें पड़ी, 4 चीजें पड़ी हैं और पाजी आगे से जानना चाहते हैं कौन सी? ये वाली। वो भी आगे से कौन सी? ये वाली क्या ये वाली? ना ये हाथ दिखा रहा है ना वो हाथ दिखा रहा है, तो कैसे पता चलेगा? नहीं ये सेंटर वाली के साथ वाली, अच्छा साथ वाली, तो वो हो सकता है वो पूरा मुझे है ना एक कोई चीज पकड़ा दी, हो सकता है गलत, लेकिन इशारा करना पड़ता है। अच्छा मुझे ये नैपकिन देना, समझ में आता है। अच्छा मुझे ये फूलदान देना, मुझे बाइबल चाहिए। आते हैं हाथ ऑटोमेटिकली या नहीं? अगर सिर्फ आवाज ही आ रही हो ना तो हम फटाफट देखना चाहते हैं, मुंह ही दिखाओ, पर इधर नु परा हो, मेरी गल सुनने दे, सुननी तो कन्ना नाला खाना थोड़ी। होता है या नहीं होता है? अरे ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, आपको समझना होगा। आपकी आंखें भी सुनती हैं, आपके हाथों का इशारा करना, आपका कोई चीज का एक्शन दिखाना, फेस इंप्रेशन दिखाना, ये सारा कुछ आपकी बात को बयान करता है। इसी रीति से हाथ उठाकर मैं धन्यवाद करता रहूंगा। पहले वो कह रहा है पवित्र जगह में मैं आऊंगा और हाथ उठाकर धन्यवाद करूंगा, और फिर कह रहा है इसी तरीके से मैं हर जगह जहां पवित्र होगी मैं परमेश्वर को पढ़ेंगे। फिर से क्या लिखा है? इसी प्रकार मैं जीवन भर, कब तक? हिलो थोड़ा जा, हिलाओ साथी को अपने, हिलाओ पड़ोसी को हिलाओ, बोलो जीवन भर, बोलो जीवन भर हाथ उठाकर। अब कई बार मुझे कुछ लोगों ने कहा पास्टर जी जिस दिन आप जोश में होते हो ना, आप ठहर कर प्रचार नहीं करते हो, आप भागते बहुत। मैं कहता हूं क्योंकि असल में आग लग गई हुई है, तेरे भी जिदन लगी तेनों भी पता लग जाना। मैं चुप नहीं रह पाता। अपने चर्च में बड़ी इज्जत से करता हूं, मैं सच बताऊं, बाहर चलना मेरे साथ कभी, लोग नहीं बैठ पाते। ये देख लो फोन पे प्रार्थना किया, ये पता क्या है? एक भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर रिसीव करना, परमेश्वर के जन को परमेश्वर का जन करके रिसीव करना और मिरेकल हो जाना। आप लोग, हम लोग सब कैजुअल रहते हैं। हम जब कैजुअल हो जाते हैं ना तब ऐसे नहीं होता, तब चमत्कार नहीं होते, तब चिटपुट पटाखे चलते हैं। लेकिन जब एक थोड़ा सा आदर का दायरा बना होता है, प्रभु फटाक से काम करते हैं। हम कैजुअल हो गए प्रभु के साथ, हालेलुया हालेलुया, तो पता नहीं लगता कदों घराड़े भी 4 बज जाते विच। लेकिन जब नए नए आए थे, जब प्रभु को पहली बार जाना था, जब वचन का पता नहीं था, जब चमत्कार ताजा ताजा जीवन में हुआ था, जब पहली बार पवित्र आत्मा ने छुआ था, वो एहसास कैसा था। रात भर नींद नहीं आती, चर्च को दौड़ने के लिए 4 बजे आंखें खुल जाती हैं और फटाक से परमेश्वर की हजूरी में जाना है।
सबसे पहले तैयार हो जाना, रात को पहले कपड़े प्रेस करके सोना कि सुबह मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना है। कहां गया वो दिन? पता क्या हो गया? हमने अब प्रभु को कैजुअल ले लिया हुआ है, उसके कामों को कैजुअल ले लिया हुआ है। क्या कह रहा है? इसी रीति से, फिर से पढ़ते हैं, इसी प्रकार मैं जीवन भर एक्साइटमेंट वो बनी रहे। जैसे शादी होती है ना, नई नई शादी हुई हो, फिर से शादी याद आ गई ना, चलो पहले अनाउंसमेंट कर ही देते हैं। अभी मैंने प्रचार करना है, आज नहीं जाने लगे आप लोग जल्दी। ये प्रचार नहीं हो रहा, मैं सच बता रहा हूं, आप ही लोगों ने कहा था बता दो। अब प्रचार मेरा डिलीवरेंस के ऊपर है, वो बाद में होगा। चलो मैं पहले आवाज दे देता हूं, या पहले हम सुन ले। अब ये नहीं, पहले ये चलने देते हैं, प्रभु के वचन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसी रीति से मैं जीवन भर परमेश्वर को उसके पवित्र स्थान में धन्य कहता रहूंगा, धन्य कहता रहूंगा। जब नई नई शादी होती है ना, पति के अंदर भी एक्साइटमेंट होती है। एक दिन मुझे किसी ने वीडियो भेज दी, तो वीडियो में क्या था कि दुल्हन एक गाड़ी में है और दुल्हा दूसरी गाड़ी में है, और दोनों बाय चांस एक ही रोड पे एक साथ हो गए। और जब दोनों एक साथ हो गए तो दुल्हा उधर से उसको कह रहा है, अरे चेहरा तो दिखा दो। तो लड़की को पता चला अच्छा ये आ गए, तो उसने फटाफट अपना दुपट्टा जो था वो सीधा कर दिया मिरर की तरफ, और कहती नहीं 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 नहीं, वहां मिलेंगे रिजॉर्ट में ही। कहता मैंने चेहरा ही देखना है। कहती नहीं। कहता नहीं, मुझे अब चैन नहीं आएगा जब तक मैं देख नहीं लूंगा। ड्राइवर को कहता गाड़ी इधर से हिलानी नहीं है। वो कह रही है गाड़ी लेके चलो, वो नहीं जा रहा। पता क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट है। किसके लिए? अपनी दुल्हन को देखना है, कितनी खूबसूरत लग रही है। आया याद? कुछ आना चाहिए, याद आना चाहिए वो दिन। अच्छा हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही था। एक फिल्म मैंने देखी थी, वो कहते पट च गोली मार दे जे कुड़ी नूं विआह तो पहला वेख लो। ते मैं पता ही आपको सारी बातें मिक्स करके क्यों समझाता हूं, ताकि आप चीजों को समझो। ये एक्साइटमेंट इंसानी स्वभाव के अनुसार बनी रहती है अगर हम अपने रिश्ते को वैल्यू करते हैं। शादी 4 साल बाद, 5 साल बाद, या 6 साल बाद, या 10 साल बाद बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। परमेश्वर के साथ वो रिश्ता अब ठंडा क्यों पड़ गया? क्योंकि एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। प्रभु आज भी वैसे के वैसे काम कर रहे हैं। प्रभु नहीं बदले। कौन बदला है? कौन कौन हम कहन दिया? जौनपुर से हो? बोलो मैं। हम वहां चलता है, यहां मैं चलता है। मैं है ना, मैं किता तेरे मां प्यो नूं कित्थे पता ही मैं बनाया घर तुहाडा आण के, मैं हर एक चीज में मैं। ते जदों इदां दा कुछ होवे उदों हम आओ नाल तुसीं भी मध्यस्थता करिए। नहीं, अपनी गलती को मानना सीखो। जब क्रेडिट आपको चाहिए तो गलती भी आप मानो। किस तरह से कहता है? इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूंगा। किस प्रकार? हाँ, देखा, भाग गया दुष्ट आत्मा। अब तीसरी चीज वो बीच में ऐड करता है कि इस प्रकार
तुम धन्य कहना, लेकिन पवित्र जगह में इकट्ठा होकर हाथ उठाकर धन्य कहना। फिर और आगे आता है और क्या कहता है? पवित्र हाथ। साथ में वो कहता है अब तुम्हारे हाथ यीशु मसीह के द्वारा हाथों में कील लिए गए हैं। पहले ये गुनाह वाले हाथ थे, इन्हीं हाथों से लुच्चे काम किए, उल्टी सीधी कमाइयां की, इन्हीं हाथों को गलत चीजों में डाला। लेकिन अब इन हाथों को यीशु मसीह ने सलीब के द्वारा कीलों पे अपने आप को देकर आपको पवित्र कर दिया है। अब तुम्हारे हाथ पवित्र हो गए हैं, तुम महायाजकों की तरह हो गए हो, तुम याजकों की तरह हो गए हो। अब तुम परमेश्वर के भवन में पवित्र हाथ लेकर आ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो? अगर आवाज कम है तो छड्डो, दूसरे की तरफ देखो, ये नहीं कुछ करेगा, ना आप कुछ करेगा ना आपको कुछ करने देगा। अगर पड़ोसी ठंडा है तो बदल दिया करो। मैं सच कह रहा हूं, ना ठंडे ने आप कुछ करना ते ना थानू कुछ करन देना। भजन संहिता 100 अध्याय और पहली आयत। जब मैं प्रभु में आया और मुझे यह रेवलेशन मिला ना, मैं बुक ऑफ जोशुआ पढ़ रहा था, और जब बुक ऑफ जोशुआ पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें मेरे अंदर हिट की, और मैंने कुछ अफ्रीकन चर्चेस को देखा था यूट्यूब पे, और फिर मैंने इंडियन चर्चेस को देखा, और कुछ चीजों का मुझे ना फर्क समझ में आया। परमेश्वर की हजूरी का आदर और कुछ चीजों में रिलीजियस स्पिरिट को काम करते हुए धार्मिकता का आत्मा होता है, धर्म का आत्मा होता है। वो धर्मी एक व्यक्ति होता है, धार्मिकता पाया हुआ, पवित्रताई में चलता हुआ व्यक्ति। एक व्यक्ति हो जाता है जो रिलीजियस बन जाता है, यानी धर्मी व्यक्ति बन जाता है, और वो उसी हिसाब से काम करता है। सच्ची ना समझ लेना, मैं बंद करने लगा हूं। हम प्रार्थना करेंगे। क्या लिखा है जल्दी से पढ़ेंगे। धन्यवाद का भजन, ये क्या है? नहीं, इंग्लिश बाइबल में दिखाओ जरा क्या लिखा है। अगर किसी ने खोली, मेरे पास वर्स है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सब देखो। Make a joyful noise। क्या लिखा है? सब लोग मिलकर पढ़ें। Make a joyful noise unto the Lord। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब पता क्या है? Make a joyful noise। joyful noise कैसा होता है? बोलो कोई, पढ़े लिखे हो तो ही मेरे नालों ज्यादा। नारे लगाना, हु हा ही हे हो, कुछ भी। नॉइस लिखा है, शोर लिखा है, आनंद का शोर। गीत भी है ना? क्या है वो गीत? गा के दिखाओ जरा। कहां गया बे वो ड्रमर? चल भाई, तुझे भी प्रकाशन मिला कि नहीं? किसका शोर? अब ये जो शोर है, ये जॉयफुल नॉइस है। प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। वो कहता ये शोर तो नहीं है, तेरा इलाज करना पैना आज। प्रस्तिश की माला लाए, तेरे गले नूं दुष्ट आत्मा ने फड़िया वा, तेरे नथनों में
तुझे छुटकारे की जरूरत है। यहोवा एलोहीम, क्यों कह रहा है प्रभु? क्योंकि जान नहीं है, यहां से नहीं है, यहां से है। जब यहां से आता है ना, कुछ और ही रूप निकलता है आवाज का। ताली जब यहां से चलती है तो कुछ और ही आवाज है। बजा के देखो, जब बजा रहे थे हल्की हल्की, रोंद नहीं मारने, जो तुम कीता ओहो ही दसना। ठीक है, चलाकी नहीं मारनी है, जो किया था वही बताना है। हाँ, तो उसी हिसाब से गाओ जैसे पहले गाया था। अच्छा, अब रुक जाओ, अब थोड़ा जोर से गाओ, पर यहां से गाओ, नाभि से, जहां से आपको जिंदगी सब कुछ मिलना शुरू हुआ था, यहां से गाओ। जिनके हाथों को अभी भी थोड़ा सा जान कम लग रही है, प्रभु से मांगो, प्रभु छुटकारा दे। प्रभु आज बंधन तोड़, मेरे ये गले का जिंदरा उतार दे, लौक उतार, मेरी बाजुएं ठीक हो जाएं और मैं तुझे महिमा दे सकूं खुलकर, जैसी महिमा के तू योग्य है, मैं वो महिमा दे सकूं। सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि मेरे जीवन भर। कब तक कहा है? हिलाओ जरा पड़ोसी को, बोलो आज दी गल नहीं होने दी, ये जीवन भर की बात है। और अब पड़ोसी का हाथ पकड़ो और उसके दिल पे रखो, रख दो उसके दिल पे। हाँ, अपने नहीं, उसका हाथ उसके दिल पे। हाँ, अपने दिल पे नहीं रखना है, उसका हाथ पकड़ो और उसके दिल पे रखो। पड़ोसी तुम भी रखो ओदा हाथ फड़ के। हाँ, रख दो रख दो। अब अपना हाथ उठा लो। हाँ, अब अपने हाथ दिल पे दोनों हाथ रखो। राजू भाजी तुम छड़ दो हाथ, बस उन्हें रख लिया, तो अपना दिल सांभो और प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे हृदय में से ये वचन कभी भी चोरी ना किया जाए और ये मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। ये है मेक अ जॉयफुल नॉइज। जब कलीसिया एक साथ मिलकर अपने पवित्र हाथों को बजाते हुए और अपना जॉयफुल नॉइज देती है, अपने आप डिलीवरेंस होना शुरू हो जाता है, यरीहो की दीवारें कांपना शुरू हो जाती है, शैतान के घर फटना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां छोड़ना शुरू कर देती हैं, क्योंकि कलीसिया एक मन है, पवित्र हाथ उठाए हुए है और परमेश्वर को महिमा दे रही है। स्वर्ग रिजॉइस करता है कि मेरे बेटे बेटियां जिंदा है, क्योंकि मैं जिंदा हूं। और जब मेक अ जॉयफुल नॉइज, जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, बैठो, फिर से मौका मिलेगा। मैं जब पहली बार इस किताब को पढ़ रहा था, पहले भी बहुत बार पढ़ा, जोशुआ की किताब पढ़ते 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 वहां पर मैंने देखा 6 दिन चुपचाप, पर 7वें दिन शाउट, और 7वें दिन बंधन टूटना शुरू हो गए। नहीं लिखा हालेलुया बोला, नहीं लिखा प्रभु जी तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, नहीं लिखा। सब लोग एक ही मन होकर चक्कर लगा रहे थे। और 7वें दिन जब सब मिलकर, बड़ा मुश्किल होता है, मैं सच बताऊं, 6 दिन सब लोग चुपचाप। ये पॉसिबल है कि कोई बहन नहीं बात की होगी, कोई बंदा बात नहीं किया होगा, लेकिन प्रभु का भय था ना। दूसरा, सामने दीवार की दूसरी साइड अपने हिस्से की आशीषें नजर आ रही थी।
अपनी वो वायदे की जगह और जमीन नजर आ रही थी, वो दूध और शहद का शहर नजर आ रहा था। इसलिए सब वो कर रहे थे जो प्रभु ने अपने जन से कहा और जो प्रभु के जन ने उनको आगे पास ऑन किया था। सब उस बात के लिए अपने आप को सबमिट किए हुए थे और सबके अंदर एक ही चाह थी, हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है। और जब सब लोग मिलकर उसके चक्कर लगा रहे थे और लगाते लगाते चक्कर, जब सब लोग आनंद के साथ, उसने कहा लो अब परमेश्वर ने तुम्हें यह शहर दे दिया है। और सब लोग खुशी के मारे चिल्लाना शुरू हो गए, हालेलुया, यहोवा ने हमें यह दे दिया है। और जैसे ये हुआ कहानी यूं बदल गई थी। इससे पहले जब आप देखोगे तो जोशुआ को एक दूत आकर, एक व्यक्ति आकर, वहां दूत नहीं लिखा हुआ, यहोवा की सेना का प्रधान लिखा है, एक व्यक्ति आकर उसके सामने खड़ा हो गया और उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उसने कहा जूती उतार। उसने जूती वहां उतारी और फिर उसके बाद आगे बढ़ गया और जाकर उसको कहा कि तुम लोग अपने आप को पवित्र करो और फिर 7 चक्कर लगाना। यह सारी प्लानिंग देकर वो व्यक्ति चला गया। जब वो चला गया और 7 दिन बाद वो सब लोग चक्कर लगा रहे थे, ये पता क्या किया उन्होंने? अपने पैर रखे थे कि ये जगह हमारी है। इसलिए अब पूरी तरह से सील हो गया। जहां जहां तू पैर रखेगा वो जगह अब तेरी होती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात को आपके ऊपर सील करता हूं पास्टर गुरु। जहां जहां हमने पैर रखे हैं ब्यास एरिया में, और जहां जहां हमने पैर रखे हैं अमृतसर एरिया में, परमेश्वर हमें वो सब देने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास के कदम हैं। और जब हम परमेश्वर देने जा रहे हैं, कह रहे हैं, और जब हम जॉयफुल नॉइस, यहां से लिखा है जीवन जल की धाराएं बह निकलेंगी। कहां से? आउट ऑफ योर बेली। ये लिखा है तुम्हारे अंदर से। अंदर का मतलब यहां, आउट ऑफ योर बेली।